जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की। किसकी बात करने वाले बेटा? बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की। तो बेटा अभी हमारे पास बहुत समय है, तो हम सबसे पहले हमारे प्लानिंग क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा आप, पढ़ाने का एकदम पूरे यूट्यूब पे एकदम अलग तरीका होगा बेटा। क्योंकि देखिए पढ़ सब रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो आपको कोई अगर बता देना तो आप सिलेक्शन अपने आप पा लेंगे। यूट्यूब की वीडियो देखकर बड़े आराम से सिलेक्शन पाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते आपको सही चीज पता होनी चाहिए, किस तरीके से हमको आगे चलना है कि हमारी मंजिल एकदम सामने दिखे हमको और बस हमको चलते ही जाना है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा और इसमें बहुत बारीकियों से हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। वो पूरा का पूरा मैंने, जो अभी आपके टीआरई 1 हुआ है और टीआरई 2 हुआ है, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो पूरा का पूरा मैंने 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया डाटा, और पूरा का पूरा सिलेबस भी इकट्ठा कर लिया। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 घंटे में मैंने पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी तैयार कर दिया है। बस आपको एक वीडियो देखनी है और ये सिलेबस को आप क्या है अपने रूम में चिपका लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर निकालने से पहले कि ये प्रक्रिया आपको जरूर करनी होगी। जो बेटा अच्छे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं, वो उनका क्या होता है, पहले वो पेपर की तैयारी नहीं करते। सबसे पहले वो देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या आया है, कहाँ से पेपर ज़्यादा पूछता है। तो पहले हमको रणनीति बनानी होगी अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो चलिए बेटा देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं संपूर्ण सिलेबस पीआरटी। पीआरटी का है ये 1 से 5 तक मैं पूरा का पूरा फ्री कोर्स पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पर। देखिएगा पढ़ाने का एक अलग तरीका है बेटा। ये अगर आप ऐसे पढ़ते तो निश्चित रूप से एक सीट आपकी कहीं नहीं गई। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे टीआरई 1 की। टीआरई 1 की अगर बात कर लेंगे तो टीआरई 1 में हमारा मैथ टॉपिक से, किससे, मैथ से, मैथ सब्जेक्ट से कितने टीआरई 1 में 24 क्वेश्चन आए थे मैथ से। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेंगे, रीजनिंग से कितने आए थे, 10 आए थे। हिस्ट्री से बात कर लेंगे तो हिस्ट्री से 20 आए थे। ज्योग्राफी से बात कर लेंगे, इससे कितने आए थे, 16 आए थे। पॉलिटी से बेटा आए थे 10 क्वेश्चन। साइंस से आए थे बेटा 16 क्वेश्चन। ईवीएस से आए थे बेटा 15 क्वेश्चन। और करंट अफेयर से बेटा कितने आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। तो बेटा आप देख लीजिए हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना वेटेज ज़्यादा है, वो आपको सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार करना है। ऐसे देखिए टीआरई सेकंड हुआ, जब जब टीआरई सेकंड हुआ तो इसमें देखेंगे मैथ से इसमें 16 क्वेश्चन आए, जबकि यहाँ पर 24 क्वेश्चन आए थे। देखिए आप, फिर टीआरई सेकंड में क्या हुआ, टीआरई सेकंड में रीजनिंग से आए 16 क्वेश्चन, और यहाँ पर रीजनिंग में कितने आए थे, यहाँ पे रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए फिर हिस्ट्री हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए यहाँ पर, और यहाँ पे कितने आए थे, 20 आए थे। तो यानी कि बराबर बराबर है, थोड़े एक दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर है, लेकिन जहाँ से पेपर बनाते हैं वो लोग, जो उन्होंने सिलेबस दिया बस वहीं से क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन आए, इस बार ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहा बेटा। पॉलिटी से देखिए 10 क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद साइंस से 16 क्वेश्चन रहे, ईवीएस से 5 क्वेश्चन रहे, उसके बाद करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन रहे। अगली बार आए थे बेटा 10 आए थे। उसके पहले वाले टीआरई फर्स्ट में कितने आए थे, 10 आए थे, और इसमें टीआरई सेकंड में कितने आए, 16 आए। और टोटल बेटा 120 क्वेश्चन आते हैं, और उसी में से मेरिट बनाई जाती है आपकी। और आपने देखा होगा जो फर्स्ट पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें लैंग्वेज आती है इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश में बेटा 8 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 22 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 30 में से आपको 9 या 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन लाने रहते हैं। 9 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चलिए बेटा हम एक एक सब्जेक्ट की और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक क्या क्या आते हैं वो आपको कवर करा रहे हैं, वो बताएंगे किस तरीके से कितने कितने टॉपिक आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री की अगर बात कर लेंगे तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से बेटा जरूर आता है। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हो गया। देखिए एक सीरियल आपको क्रम से चलना है और एक एक टॉपिक को कवर करना है। आपके पास अभी 5 से बेटा 6 महीना है, और इसमें क्या है, एनसीईआरटी भी कराया जाएगा। सीईआरटी, एनसीईआरटी पूरा कवर कराया जाएगा। तो बेटा मैं क्या है एक एक करके जो टॉपिक लिखा है उसी हिसाब से पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म कराने वाला हूँ। उसके बाद तीसरा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। चौथा टॉपिक रहेगा सूरत विभाजन। पांचवा टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद दिल्ली दरबार के बारे में बेटा, होम रूल लीग आंदोलन, फिर लखनऊ अधिवेशन, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कवर करके जाने ही जाने हैं। फिर 11वां है मैनचेम्यू फोर्ट सुधार अधिनियम। चलिए और आगे देख लेते हैं। सबसे बेटा ज़्यादा सिलेबस किसका है, हिस्ट्री का है सबसे ज़्यादा सिलेबस। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद अगला है खेड़ा सत्याग्रह, फिर है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, शवने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
सत्यशोधक समाज, ये देखिए कुछ संस्थाएं हैं, तो वहां से भी, धार्मिक संस्थाओं से भी पूछा जाता है, जैसे सत्यशोधक समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, पुणे सार्वजनिक सभा हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसोफिकल सोसाइटी, इससे बेटा जरूर आएगा, ये जरूर आते हैं ये प्रश्न यहाँ से। उसके बाद अगला देख लीजिए आप, अगला है रामकृष्ण मिशन हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं, बेटा ये और बुक, इतिहास की जितनी भी बुकें हैं वो भी बेटा बहुत पूछी जा रही हैं, 4 4 5 5 क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा जो मैंने ये नोट लगा दिया, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको जरूर तैयार करना है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। और जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वहीं से बीपीएससी पूछता है, बीपीएससी के एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाता है। किसके? बीपीएससी के भी एग्जाम में बेटा यहीं से आता है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन धरे हुए देखने को मिलेंगे। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा अलग सिलेबस है आपका, ये वाला आपको बिहार से रिलेट होकर पढ़ना है पूरा पूरा। जैसे संथाल विद्रोह, पहला क्या है? संथाल विद्रोह। दूसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन, किसका? बिरसा मुंडा आंदोलन। तीसरा टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलन जितने भी हुए, उसमें क्या है? सहजानंद स्वामी, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, सहजानंद के बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। सहजानंद आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ये भी पढ़ना होगा। फिर तेभागा आंदोलन, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटा एक एक टॉपिक चुन चुन के निकाला, 4 से 5 घंटे मैंने केवल आपका पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा है कि कहाँ से पूछ रहे हैं। और बीपीएससी जो करवाता है, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके जो प्रीवियस ईयर हैं, कम से कम पिछले 10 सालों के, वो मैंने पूरे निचोड़ के आपके लिए पूरे एक एक टॉपिक को निकाला है बेटा, जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो एक भी क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा, इतने टॉपिक अगर आप कवर करेंगे। देखिए और हैं 2 से 3 और हैं, ये है नील विद्रोह, नील विद्रोह पढ़ना पड़ेगा। मुंगेर किसान संगठन को पढ़ना पड़ेगा, किसान सभा संगठन। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन को। फिर है मालवा मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह को बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। हिस्ट्री में अगर बेटा आप इतना कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन, शायद से 1 2 की बात नहीं बता सकते, लेकिन आपका लगभग क्वेश्चन 99% यहीं से फंस जाएगा पूरा पूरा हिस्ट्री में। और हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है बेटा, आप देख रहे हैं 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री केवल आ रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन, तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा वेटेज है। चलिए अगला देख लेते हैं, जियोग्राफी। बेटा हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला विषय है वो है जियोग्राफी, यहाँ से भी बहुत आता है बेटा। चलिए ये पहला देख लें, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की उत्तरी सीमा कौन सी है, दक्षिणी सीमा कहाँ लगती है, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अक्षांश देशांतर, बेटा ये 2 बार से लगातार पूछा जा रहा है। प्राइम टीआरई फर्स्ट में भी आया था क्वेश्चन, टीआरई सेकंड में भी आया क्वेश्चन। निश्चित रूप से ये अक्षांश देशांतर वाला जरूर तैयार करके जाइएगा। सौर मंडल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों बार क्वेश्चन आया, दोनों बार, टीआरई फर्स्ट में भी आया, टीआरई सेकंड में भी आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बता दे रहे, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी। इसमें पूछ लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, वायुमंडल से आ जाता है, तो बेटा निश्चित रूप से फंसेगा यहाँ से। विश्व के प्रमुख महाद्वीप, तो महाद्वीप में आपको 7 कॉन्टिनेंट को मेन बातें, जो प्राइमरी लेवल में बस मेन बातें, आपको वहाँ की प्रमुख झील क्या है, पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं, ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, बस ये देखना है। फिर उसके बाद अगला है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, बेटा जैसे डाउन्स कहाँ है, पंपास कहाँ है, पेरिस कहाँ है, ये सब देखना है। पुस्ताज कहाँ है, ये सब देखना है आपको। उसके बाद अगला देख लेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, तो विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियों को भी देखना है आपको। भूकंप, बेटा यहाँ से भी निश्चित रूप से आएगा। ज्वालामुखी हो गया। प्रमुख खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों बार पूछा गया, दोनों बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, प्रमुख खनिज से। उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल से भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चट्टान, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, चट्टान से तो दोनों बार क्वेश्चन लगातार पूछा गया, लगातार। और सौर मंडल और अक्षांश देशांतर रेखाएं, बेटा अगर आपने इतना कवर कर लिया तो ज्योग्राफी में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर जाना है। कम से कम ज्योग्राफी का भी वेटेज देख लेंगे तो बेटा कम से कम 18 से 20 नंबर, 18 से 20 नंबर से कम नहीं आएगा, कम नहीं आएगा ज्योग्राफी। और बेटा अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी मजबूत हो गई तो पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए अब साइंस में देख लेंगे। साइंस में आपका बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री, ये तीनों के आएंगे। लगभग 16 क्वेश्चन होंगे। 16 क्वेश्चन में मान लीजिए 5-7 इससे ले लिए, 5 इससे ले लिए, 2-3 इससे ले लिए, 2-3 इससे ले लिए, बस ऐसा ही रहेगा। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा पाचन तंत्र, फिर उसके बाद श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ना पड़ेगा आपको, विटामिन को पढ़ना पड़ेगा, विटामिन से होने वाले रोग। बेटा विटामिन डी को क्या कहा जाता है, उसके रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। रासायनिक नाम क्या है आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। फिर मानव रोग के बारे में पता होना चाहिए आपको कि किस की कमी से कौन सा रोग होता है।
जैसे वायरस वायरस द्वारा होने वाले रोग, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कोशिका, बेटा कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। मानव मस्तिष्क, यहां से भी बेटा पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उसके बाद है पादप आकारिकीय, बेटा पादप के बारे में जड़ पता होना चाहिए आपको, तना पता होना चाहिए, फोटो संश्लेषित मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए फिजिक्स में मात्रक, मात्रक यूनिट वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। फिर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लेंस वाला चैप्टर बेटा पूरा, प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म वाला, प्रिज्म से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद दर्पण हो गया बेटा, ध्वनि तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी होती हैं, इनकी रेंज पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। घर्षण हो गया बेटा, दोनों बार पूछा गया, दोनों बार, टीआरई फर्स्ट में भी और टीआरई सेकंड में भी बेटा पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा हो गई, गति हो गई, ये क्या है फिजिक्स में हो गया। अब बेटा केमिस्ट्री में चलिए, तो परमाणु की संरचना हो गई, परमाणु की संरचना कैसे, किस प्रकार से परमाणु बनता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, उसके बाद लवण, अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद रासायनिक सूत्र, जैसे चूना पत्थर का क्या सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र बताइए, फिटकरी का सूत्र बताइए, तो ये निश्चित रूप से, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसका सूत्र, तो यहां से निश्चित रूप से फॉर्मूले से फंसेगा। फिर धातु अधातु, धातु अधातु, बस बेटा इतना कर लीजिए। देखिए पूरा हमको सिलेबस नहीं कवर करना, लेकिन जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना, अगर वहां से आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो इतना पहले हम कवर कर लेंगे, फिर जो बचेगा फिर उसको भी कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं, इस बार पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए और आगे देख लेते पॉलिटी के बारे में। बेटा पॉलिटी भी 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज है, दोनों बार पूछा गया बेटा, 10 से 15 क्वेश्चन दोनों बार आए हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए बेटा, पॉलिटी अच्छे लेवल की आई है। सीधे सीधे कोई आपके कोई भी वो अनुच्छेद सीधे सीधे नहीं पूछा गया, कोई भी अनुच्छेद घुमा फिरा के पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा डीप में पूछा गया है, तो आपको पॉलिटी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले आप राष्ट्रपति हो गया, जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, संसद और राष्ट्रपति ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। महान्यायवादी हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मूल अधिकार बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए हमारे कितने मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रस्तावना, प्रस्तावना में भी आपको पता होना चाहिए, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका पूरे का अर्थ पता होना चाहिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसका पूरा आपको अर्थ पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष है क्या, पंथ निरपेक्ष है क्या, स्वतंत्रता है क्या, इसके बारे में एक एक आपको पता होना चाहिए, अंदर से थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बेटा जितने भी संविधान संशोधन हुए वो पूरे 104 हुए, लगभग 104 हैं, तो पूरे आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फिर संविधान संशोधन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको पता होनी चाहिए। अनुसूची के बारे में, अनुसूची के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन इस बार टीआरई सेकंड में 3 से 4 क्वेश्चन उसके देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद बेटा हाई कोर्ट, उसके बाद क्या है हाई कोर्ट। पॉलिटी में बेटा आप इतना कवर कर लीजिए, और आप मालूम क्या कीजिए, इसको एक कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी, या 3-4 पेज ले लीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस लिख लीजिए, और किस टॉपिक से कितना पूछा गया है, या किस सब्जेक्ट से कितना टीआरई फर्स्ट में आया, कितना टीआरई सेकंड में आया, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए बेटा। समय 5 से 6 महीना है, लेकिन बेटा सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी भी आपको इस बार कवर करनी है बहुत अच्छे से, अगर आपको सिलेक्शन पाना है। चलिए और आगे देख लेते हैं, मैथ का देख लेते हैं। मैथ की बात कर लेंगे तो संख्या पद्धति बेटा, फिर भिन्न हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फिर परसेंटेज हो गया यानी कि प्रतिशत बेटा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इनमें से जितने मैंने टॉपिक 14 के 14 टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं तो जाने हैं। फिर साधारण ब्याज, दोनों बार प्रश्न आया, टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकंड में। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, गुणनखंड हो गया, मेंसुरेशन बेटा, मेंसुरेशन में 2D भी तैयार करना है, 3D भी तैयार करना है, घन हो गया, घनाभ हो गया, यहाँ से प्रश्न जरूर आ रहे हैं। उसके बाद अनुपात हो गया, रेशियो वाला। फिर उसके बाद औसत यानी कि एवरेज हो गया बेटा, एवरेज। आयु संबंधी प्रश्न भी इसी में आ जाएंगे, एवरेज वाले में आयु संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद घातांक करणी हो गया बेटा, सर्ट एंड डिसेस, यहां से भी आता है। एलसीएम एचसीएफ हो गया, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक हो गया, और द्विघात समीकरण बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और बीज गणित, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने मैथ में इतना कर लिया तो इनफ है। मैथ में लगभग बेटा आपकी बात तो 16 प्रश्न पूछे गए थे, आपकी बार क्या थे, टीआरई सेकंड में 16 आए थे, लेकिन टीआरई फर्स्ट की बात कर लें तो यही 24 प्रश्न थे, 24-25 प्रश्न आए थे। तो बेटा हमको इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत ही अच्छे से कवर करके चलना है बेटा। चलिए अब बात कर लें रीजनिंग की, ईवीएस की और करंट अफेयर्स की। रीजनिंग में बात कर लें, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया बेटा, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, और उसके बाद
क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया और रैंकिंग हो गया। बेटा यहाँ से बस इतने 8 से 10 टॉपिक तैयार कर लीजिए और आप अपने मन से 2-4 टॉपिक और तैयार कर लीजिएगा, बस वहीं से आ जाएगा। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा उसको बार बार एक एक सेट 25 क्वेश्चन का एक सेट ले लीजिए रीजनिंग का और उसको प्रैक्टिस करिए रोजाना। एक हफ्ते में एक कर लीजिए, 2 कर लीजिए, बस चल जाएगा। उसके बाद ईवीएस बेटा, ये भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में ये भी कारगर सिद्ध होगी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएं बेटा। यहाँ से भी आपको 5 से 6 प्रश्न, टीआरई फर्स्ट में तो 15 प्रश्न मिले थे बेटा। कितने आए थे? 15 प्रश्न आए थे केवल ईवीएस से। और पारिस्थितिकी तंत्र बेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को टीआरई फर्स्ट में जो सिलेक्शन दिलाया है केवल पारिस्थितिकी तंत्र ने दिला दिया। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र से पूरे बने थे। उसके बाद पर्यावरण की बात कर लेंगे। पर्यावरण दिवस बेटा, दिवस से 4 से 5 क्वेश्चन टीआरई सेकंड में आए, तो यानी कि इस बार भी आएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे। तो सारे दिवस पर्यावरण से जुड़े हुए दिवस ज्यादा पढ़िए। जैसे जल दिवस हो गया, जल दिवस के बाद आप जैसे जैव विविधता दिवस हो गया, ओजोन परत दिवस हो गया, तो ये सब आपको याद करना है। प्रमुख गैस जैसे बेटा ऑक्सीजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सब आपको देखना है। उनके कार्य क्या क्या हैं। पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन बेटा, आंदोलन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आंदोलन हुए? सुंदरबाबू बूढ़ा का कौन सा आंदोलन था? वृक्ष बचाओ आंदोलन, वो आपको तैयार करना है। ऐसे आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब तैयार करना है। प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, प्रमुख पर्यावरण बेटा अधिनियम को भी पढ़ना होगा आपको। जितने भी अधिनियम हुए हैं उसको पढ़ना होगा। आंदोलन के प्रमुख नेता, जो आंदोलन के प्रमुख नेता हैं बेटा, उनको भी पढ़ना होगा। और करंट अफेयर्स की बात कर ले तो 6 माह की आप एक क्या मैगजीन ले लेंगे और वहीं से कवर हो जाएगा। 6 माह की मैगजीन आपको लास्ट में 2 महीने पहले, आप अगस्त में आपका एग्जाम है 24 अगस्त को, 24 अगस्त से 2 महीना पहले आप ले लीजिएगा। जून जुलाई में ले लीजिए, जून में ले लीजिए और जुलाई और अगस्त में आप पढ़ लीजिए। जुलाई मिल जाएगा आपको और आधा अगस्त मिल जाएगा। पढ़ लीजिए बेटा, इनफ है, बस उतना इनफ है। और कहीं से मंथली बाय मंथली कवर कर लीजिएगा, बस आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल आता है। 10 में अगर 15 भी आते हैं या 10 आते हैं तो आप 6-7 बड़े आराम से बना लेंगे आप। तो टेंशन करंट अफेयर्स की तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है। तो बेटा अगर आपने इतना कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पेपर में करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले आप सभी से विनती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके, तो आप क्या करिए, 3 से 4 पेज लीजिए, 2 पेज लीजिए सादे पेज A4 साइज के, और उसमें ये सिलेबस लिख लीजिए। और जहां आप पढ़ते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए बेटा। रोजाना इसको देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आप जब रोजाना देखें तो आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से विषय पहले लेकर चलने हैं हमको। तो उसी हिसाब से आप तैयारी चालू कर दीजिए। और बेटा आप सोच रहे हैं 5-6 महीने, जहां फरवरी आई, मार्च अप्रैल पता नहीं चलेगा कहाँ गया, तो बेटा अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, तो बेटा सीरियस हो जाइए आज ही से ही। और मैं भी क्या करूंगा, आपको सप्ताह में 2-3 वीडियो देने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो पाए सिलेबस। तो मैं क्या है, एक एक टॉपिक पे आपका, जैसे कांग्रेस हो गया, फिर वो स्वदेशी आंदोलन हो गया, बहिष्कार आंदोलन, ये सबका हिस्ट्री का बनाता चलूंगा, एक एक वीडियो में आपको देता चलूंगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी से ये कमेंट के माध्यम से आप बताइए किस प्रकार से आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा कंटेंट कैसा है, ये बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।